एक समय की बात है, एक कौवा पेड़ पर बैठा हुआ था और वह कौवा बहुत ही उदास और परेशान था। उस पेड़ पर बैठकर रो रहा था। पेड़ के नीचे से संत गुजरे। जब उन्होंने उस कौवे को देखा तो उससे पूछा कि तू क्यों रो रहा है। कौवे ने कहा कि मैं अपनी इस काले रंग से और बेसुरी आवाज़ से बहुत परेशान हूँ। जिसके भी घर के सामने बैठता हूँ वो लोग मुझे उड़ा देते हैं, मुझे कोई पसंद नहीं करता है। तभी उन संत ने कौवे से पूछा, फिर तू क्या बनना चाहता है, बोल, मैं तुझे आज वो बना दूँ। कौवे को लगा कि जरूर ये कोई ज्ञानी संत हैं, आज मैं जो इनको बोलूँगा ये मुझे वैसा ही बना देंगे। कौवे ने कहा, आप मुझे हंस बना दीजिए, मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ, कितना सफ़ेद और चमकदार होता है। ये सुनने के बाद संत ने कहा, मैं तुझे हंस तो बना दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तू पहले एक बार हंस से मिलकर आ। अब कौवा खुशी खुशी हंस के पास जाता है और उससे कहता है कि हंस, तू कितना खुश नसीब है, तू कितना सफ़ेद और चमकदार है, तू तो बहुत खुश रहता होगा। हंस ने कौवे से कहा, तुझे ये किसने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ। कौवे सुनने के बाद हैरान हो गया। हंस ने कौवे से कहा कि सफ़ेद कलर भी कोई कलर है। जब पानी में तैरता हूँ तो इस सफ़ेद कलर की वजह से दूर से किसी को नज़र भी नहीं आता हूँ। कौवे ने उससे कहा कि अगर तेरी ज़िंदगी इतनी ख़राब है तो फिर तू क्या बनना चाहता है। हंस ने कहा, अगर मुझे मौका मिले तो मैं मिट्टू की तरह बनना चाहता हूँ। कितना मस्त हरे कलर का होता है, ऊपर से उसकी चोंच लाल कलर की होती है और वो सभी से बातें करता है। कौवा और हंस दोनों भी मिट्टू को ढूंढने के लिए निकले। 3-4 चक्कर लगाने के बाद उन्होंने मिट्टू को एक पेड़ पर बैठा हुआ देखा। ये दोनों भी उसके पास गए और उससे कहने लगे कि मिट्टू भाई, तेरी जिंदगी तो मस्त है यार, तू अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहता होगा। मिट्टू ने उन दोनों से कहा, तुझे ये किसने कहा कि मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहता हूँ। कौवे ने कहा, तुझे क्या प्रॉब्लम है। मिट्टू ने कहा, ये भी कोई रंग है, हरा रंग पेड़ों के कलर में मिल जाता है। तुमने 3 चक्कर लगाए मुझे ढूंढने के लिए, मैं तुम्हें इन पेड़ के बीच में नहीं दिखा। आप कौवे ने कहा कि फिर तू किसके जैसा बनना चाहता है। तो मिट्टू ने कहा कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं मोर की तरह बनना चाहूँगा, रंग बिरंगा और खूबसूरत पर वाला। अब ये तीनों मोर के पास पहुँचे। मोर को देखते ही तीनों ने मोर से कहा कि मोर भाई, इतनी बढ़िया ज़िंदगी है तेरी, तू कितनी बढ़िया ज़िंदगी जीता है। तू जब बरसात में नाचता है तो सारे लोग तुझे दूर दूर से देखने के लिए आते हैं, तेरी ज़िंदगी तो मस्त है। मोर ने कहा तीनों से, तुमसे किसने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी में मस्त रहता हूँ। अब कौवे ने मोर से पूछा, क्या तू भी अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है, अब तुझे क्या प्रॉब्लम है। तभी मोर ने कहा, आप ध्यान से इस आवाज़ को सुनो जो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही है। कौवे ने कहा, ये किसकी आवाज़ है। मोर बोला, शिकारी की। हर वक्त मुझे शिकारियों से बचकर भागना पड़ता है। अगर किसी शिकारी ने हमें पकड़ लिया तो वो हमारे एक एक पर को हमारी ओड़ी से नोच लेता है, पूरी खूबसूरती हमारी छीन लेता है। फिर कौवे ने मोर से कहा, फिर तू किसके जैसा बनना चाहता है। मोर ने कहा, कौवे की तरफ देखकर कहा कि मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूँ। तुझे किसी बात की टेंशन ही नहीं है, जहाँ मर्जी चाहे उड़ सकता है, जिस दिशा में चाहे जा सकता है। किसी शिकारी से तुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई तुझे शिकारी पकड़ता ही नहीं है और इंसान भी तुझे पकड़कर पिंजरे में नहीं रखता है। तू अपनी मर्जी का मालिक है, तेरी जैसी जिंदगी तो जीना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद कौवा हैरान हो गया और कौवा फिर से वापस उन संत के पास पहुंचा और संत ने कौवे से कहा, क्या मैं तुझे हंस बना दूं। कौवे ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराया और कहा, नहीं, मैं जैसा भी हूँ वैसा ही ठीक हूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत पसंद है। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अपने आप को कभी भी किसी दूसरे से तुलना मत करो, क्योंकि इस दुनिया में, इस पूरी दुनिया में आपका रोल आपसे बेहतर कोई नहीं निभा सकता। दोस्तों, सूरज और चांद के बीच कभी भी कंपैरिजन नहीं होता, क्योंकि दोनों भी अपने अपने समय पर चमकते हैं। और जब आप किसी दूसरे इंसान से अपने आप को कंपेयर करते हैं तो यानी मानो आप अपने आप को ही इंसल्ट करते हैं।